तुम पेशावर जाओ तो मेरे लिए स्याह कमीज लेकर आना। आवाज और तहरीर आतिफ मलिक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की थी और मजीद पढ़ने का शौक था। हर एक से मशवरा कर रहे थे कि मजीद क्या पढ़ाई की जाए। उन दिनों इंजीनियरिंग के बाद MBA करने का रुझान था, तो हमें भी यही ख्याल आया कि MBA किया जाए। मुल्क में IBA का बड़ा नाम था, सो हम कराची को आज़मे सफर हुए। नौकरी भी कराची में कर ली और शाम को IBA में दाखिला लेकर पढ़ाई भी शुरू कर दी। कराची हमारे लिए फर्क था। इमारतें वो ऊंची कि देखें तो टोपी गिर जाए, और गरीब परवर शहर यूं फैला था कि सोच और निगाह दोनों थक कर राह में बैठ जाए। शहर तो शहर था, लोग भी लाहौर से फर्क थे। खुराक में ही तेजी न थी, अफराद के अंदाज में भी तेजी थी। लोग काम के मामले में बड़े प्रोफेशनल थे। लाहौरी लाउबालीपन कहीं न था। कराची की सड़कों पर आवाज लगाती बसों का शोर था। सदर, केमाड़ी, बंदर रोड की आवाजें लगाते कंडक्टर और नक्शो निगार से मुज़य्यन बसें। इन बसों पर बहुत सफर किया। शाम को IBA के सदर कैंपस के लिए इन्हीं बसों पर जाता। 4 पैसे पास होते तो रक्षा भी करवा लेते। बाद में एक मोटरसाइकिल खरीद ली तो कराची के हजूम मोटरसाइकिलों का एक फर्द हो गए। बसें ही नहीं, शहर भी रंगारंग था। लाहौर के बूढ़े रावी दरिया के बरक्स एक बेकरां समंदर था। हर रंग नस्ल के बासी नजर आते थे। लाहौर के रहने वाले के लिए कराची बड़ा अचंभे का शहर है। बोहरी दुकानदार, एंग्लो इंडियन लड़कियां, अखरोट बेचते पठान, बंगाली मिठाइयां, बंस रोड के गोला कबाब, सदर की स्टूडेंट बिरयानी, सड़क पर चलते होंडा 50 मोटरसाइकिलें, जगह जगह पान की पीक फेंकते अफराद, गुजराती बोलते कारोबारी, चनियोटी सेठ, सिंधी नौकरी पेशा, ईरानी सफेद रंग, लियारी के हबशुन नस्ल फुर्तीले, सफेद कुर्ता पजामे में तहजीबी बुजुर्ग और IBA में साथ पढ़ती पुरएतमाद लड़कियां। लाहौरी लाउबालीपन कहीं न था। कराची बड़ा ही रंगारंग था। मगर ये दौर और शहर दोनों खून की लाली से भी रंगदार हो रहे थे। दीवारों पर नारे लिखे थे, मौत की हकदारी के। आदमी आदमी से डरता था, पड़ोसी पड़ोसी से खौफजदा था। बात करने से लोग गुरेज़ां थे। डर फजा में यूं रचा था कि सांस लो तो जिस्म में उतर आता। अरशद हुसैन हमारा दोस्त था, फिजाइया में एयरमैन था। मर्दान के इलाके काटलंग का रहने वाला, अपने इलाके के ज्यादातर लोगों की मानंद दाढ़ी रखे था। लंबा तड़ंगा, सादा मिजाज। ऐसा सादा मिजाज कि लतीफा सुनाओ तो कुछ देर बाद हंसे। जब भी छुट्टी से वापस आता तो हमारे लिए मर्दान के बदायूनी पेड़े लाता। भूरे रंग के पेड़े, तख्ती की गोल गाचनी की शक्ल की मानंद, जिनके ऊपर सफेद खोपरे का सफूफ होता, और जायका तमाम मिठाइयों से फर्क। हिजरत बदायूं से क्या दस्तकारों को मर्दान ले आई कि वो शहर आज उनसे जाना जाता है। हमेशा कहता, कभी काटलंग आओ तो तुम्हें चपली कबाब खिलाऊंगा। लोग दूर दूर से आते हैं और बाकी इलाकों के कबाब भूल जाते। बदायूनी पेड़े खाते मैं उसे कॉलेज के जमाने के एक पठान दोस्त से याद किया हुआ पश्तो गीत का बंद पेश करता। लाड शाह पे खौरता कमीज तोर माला राउड़ा,
تازہ تازہ گلونا در سلور مالا روڑا. تم پشاور جاؤ تو میرے لیے سیاہ قمیص لے کر آنا اور تازہ مہکتے 3-4 پھول بھی لے کر آنا. کچھ با موقع یا بے موقع ہونے کے سبب، کچھ شعروں کی نوعیت، کچھ ہماری پشتوں کا تلفظ، سب مل کر اسے ہنسا دیتے. وہ سوموار کا دن تھا کہ شام کو پتہ لگا کہ ارشد اور اس کے ایک ساتھی کا پتہ نہیں لگ رہا. دونوں اتوار کی دوپہر فلم دیکھنے سینما گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے. اگلے دن خبر آئی کہ سینما میں انہوں نے ٹکٹ خریدتے اپنے فوجی کارڈ دکھائے تھے اور فلم کے بعد دونوں اغوا ہو گئے. تیسرے دن دونوں کی بوری بند لاشیں مل گئیں. تشدد کے نشان جا بجا تھے اور جسم ڈرل مشینوں سے چھیدا گیا تھا. دکھ ہم سب کی رگوں میں سرایت کر گیا اور پانی آنکھ میں آ کر ٹھہر گیا. کراچی شہر کے رنگوں میں وہ سادہ لو پٹھان خون رنگ بھر گیا تھا. مسافر نے سوچا کہ کاٹلنگ کے چپل کباب کھانے کے لیے وہ ویسے ہی آ جاتا. یہ سفر کا سبب بنانا تو درست نہ تھا. اس بھی کی شام قبرستان کی ایک کچی قبر کے سرہانے سیاہ ماتمی قمیض پہنے تازہ پھولوں کی پتیاں بکھیرتے ایک مسافر بے موقع پشتو گیت کا بند پڑ رہا تھا. لاڈ شاہ پہ خاوردہ قمیض تور مالا روڑا، تازہ تازہ گلونا در سرور مالا روڑا. تم پشاور جاؤ تو میرے لیے سیاہ قمیص لے کر آنا اور تازہ مہکتے 3-4 پھول بھی لے کر آنا. کیا خبر وہ ہنسی پڑا ہو